बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एस्केप सीक्वेंस। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपने इसको लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपके पास एक आइडेंटिफायर होता है कंपाइलर के लिए, जो कि कंपाइलर को ये बताता है, यानी इस बात की शनाख्त करता है कि लाइन का इख्तिताम हो चुका है, कि लाइन ख़त्म हो चुकी है। सी लैंग्वेज के अंदर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर, या बतौर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। जब भी सी प्रोग्राम के अंदर कोई स्टेटमेंट, कोई लाइन एंड करते हैं तो आप क्या लगाएंगे, लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं तो आपका जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट कर देगा। जब तक आप एरर को हल नहीं करते आपका जो प्रोग्राम है वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपके लिए मैंने लिखा भी हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज आइडेंटिफायर फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है विच आइडेंटिफाइज द एंड ऑफ अ लाइन। ये क्या आइडेंटिफाई करता है कि लाइन एंड हो चुकी है। इन सी प्रोग्राम सेमीकोलन इज यूज्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर। इफ वी डू नॉट एंड ईच स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन इट्स रिजल्ट इनटू द एरर। अगर हम सी प्रोग्राम के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम चाहते हैं कि आउटपुट में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए हेलो वर्ल्ड। तो इसके लास्ट में अभी देखें कि स्टेटमेंट के लास्ट में हमने क्या लगाया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, जो कि क्या था, सेमीकोलन था। इसको बोला जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आप किसी स्टेटमेंट के लास्ट में ये नहीं लगाएंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस को। सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस का हम पर्पस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस, कि आप एस्केप सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, पर्पस क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, एस्केप जो सीक्वेंस होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर। डबल कोट्स आप लिखते हैं ना प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, ठीक है, और इसका अंदर आप इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंस का। अब आपने क्या किया, ये करता क्या है, एस्केप सीक्वेंस जो होता है वो प्रिंट एफ फंक्शन की जो बिहेवियर होता है ना, आउटपुट को डिस्प्ले करने का, उसको चेंज कर देता है। यानी आप एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसमें थोड़ी सी आप फंक्शनैलिटी चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा आउटपुट का जो लेआउट है, जो आउटपुट का बिहेवियर है, उसको आप चेंज कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस की मदद से। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हम पर्पस अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपने लिखा प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ अली। अब मैं चाहता हूँ कि जो अली वर्ड है ना वो डबल कोट्स के अंदर आए, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें, ये वाला जो डबल कोट है ये प्रिंट एफ फंक्शन का है, ठीक है, और जो आपके पास ये चीज़ है ये आपके पास होती है एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अब अली नाम से पहले भी मैं डबल कोट चाहता हूं और अली नाम के बाद भी मैं क्या चाहता हूं, डबल कोट चाहता हूं। तो फिर मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया ये करैक्टर जिसको बोलते हैं बैक स्लैश, और मैंने फिर डबल कोट लगा दिया। उसके बाद अगेन मैंने बैक स्लैश और डबल कोट लगा दिया। अब आप आउटपुट देख सकते हैं माई नेम इज़ अली, और जो अली वर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है ये आपको डबल कोट्स के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो आपने देखा कि किस तरह एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करके आप अपने जो आउटपुट है उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंस को आप बना कैसे सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। देखें, एस्केप सीक्वेंस बेसिकली दो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक आपके पास होता है बैक स्लैश, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो कैरेक्टर होता है वो फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करता है
जो फंक्शनैलिटी आप क्या करना चाहते हैं, आउटपुट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये एस्केप सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो दो कैरेक्टर जिस तरह मैंने आपको बताया, एक होता है बैक स्लैश, ये देखेंगे बैक स्लैश आ गई, दूसरा होता है वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, दूसरा वेरीज करता है फंक्शनैलिटी के हिसाब से। अब जो आपका ये जो बैक स्लैश है, इसको आप ये भी बोलते हैं कि ये आपके पास कहलाता है एस्केप कैरेक्टर, यानी बैक स्लैश इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर, बैक स्लैश को एस्केप कैरेक्टर भी बोला जाता है। ठीक हो गया। और बैक स्लैश के बाद आप वो कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर लिखते हैं, यानी जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो असाइन करेंगे। अब आपके पास एक बात आपने याद रखनी है, ये जो बैक स्लैश है, ठीक है, ये आपके आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, बैक स्लैश जब भी आउटपुट आएगा आपके प्रिंटफ फंक्शन का, उसके अंदर बैक स्लैश डिस्प्ले नहीं होगी, उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं, बस एस्केप सीक्वेंस की वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन पर नहीं होगा। यहाँ पर आपके साथ में कुछ एस्केप सीक्वेंस भी शेयर करता हूँ जो सी लैंग्वेज के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे 4 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कि आप अपने मैसेज के अंदर आउटपुट में क्या करना चाहते हैं, सिंगल कोड डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं बैक स्लैश या कैरेक्टर और उसके बाद सिंगल कोड। सेम इसी तरह अगर आप सिंगल स्लैश बैक स्लैश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तो हो गया बैक स्लैश कैरेक्टर और ये आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। और इसी तरह आप चाहते हैं कि एक बीप बजे, एक अलार्म बजे, जैसे ही आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए आप लिखते हैं बैक स्लैश ए, यहाँ पर बीप बजेगी, और ये है बैक स्लैश बी। इसका काम ये होगा, जो बैक कैरेक्टर होगा एक कैरेक्टर को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अपने अभी प्रैक्टिकल हम इसका करेंगे। ठीक है, उस प्रैक्टिकल में मैं आपके साथ बराह रास्त ये चीज़ शेयर करूंगा कि कैसे ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, ये चारों के चारों मैं आपके साथ शेयर करूंगा और करके दिखाऊंगा। तो ये था आपके पास कुछ कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंस जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर या अपने सी प्रोग्राम के अंदर। अभी हम करने वाले हैं इन चारों का प्रैक्टिकल भी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एस्केप सीक्वेंस आता है न्यू लाइन का। ठीक है, अब ये वाला जो एस्केप सीक्वेंस होता है, इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने एस्केप कैरेक्टर के बाद अगला जो कैरेक्टर लिखते हैं वो एन लिखते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो कर्सर होता है उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन के शुरू में ले जाता है। लाइन के शुरू में ये आ जाएगा आपका, यानी किसी भी इसकी मदद से आप अपने मैसेज को मल्टीपल लाइंस के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कोड हम 2.8 में अंडरस्टैंड अभी करते हैं प्रैक्टिकल, और 2.9 भी इसका अभी अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर आपने यहां पे लिखा प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है, उसके अंदर आपने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया डिजिटल। ठीक है, आपने इसको क्लोज कर दिया और यहां पे आपने अगला मैसेज लिख दिया अगली लाइन में जाकर, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा, सेपरेट लाइन पर आएगा? नहीं, इसका आउटपुट आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा डिजिटल एजुकेशन, इस तरह स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन पर चले जाए, इवन कि आप सिंगल प्रिंटफ फंक्शन में लिखें और आप यहाँ पे ये वाला एस्केप सीक्वेंस यूज़ करें तो वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अब एक और एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करें। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एस्केप सीक्वेंस, और मैं फिर क्या चला जाता हूं, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूं, जिस पर मैं लिख देता हूं एजुकेशन। अब इस तरह गौर से देखिएगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा डिजिटल। उसके बाद वो देखें, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली लाइन के शुरू में आ जाओ। अब वो नीचे वाली लाइन के शुरू में आ गया और वहां पर उसने लिख दिया एजुकेशन। अभी हम दोनों को
क्या करेंगे, कंप्यूटर भी परफॉर्म करेंगे ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस जो कि आपके पास है टैब का। अब ये वाला एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, ये वाला जो एस्केप सीक्वेंस होता है ये आपके पास यानी /t ये स्पेसिफाई करता है इनपुट आउटपुट फंक्शन को कि मूवमेंट जो होगी ना आपके कर्सर की वो चली जाएगी नेक्स्ट टैब के स्पेस पर, ठीक है। यानी आपके जहां पर ये आपने /t इस्तेमाल किया वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, टैब का डिस्टेंस आ जाएगा। बेसिकली एक टैब के डिस्टेंस के अंदर आपके पास 8 स्पेसेस होती हैं, कलेक्शन ऑफ 8 स्पेस इज इक्वल टू 1 टैब। अच्छा, इस एक बात और भी याद रखनी है, ये वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज और अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एडिटर जो आप यूज़ कर रहे हैं। सम टाइम किसी लैंग्वेज के अंदर या किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर एक टैब के अंदर 2 स्पेसेस होती हैं, किसी के अंदर 4 स्पेसेस होती हैं और किसी के अंदर 8 स्पेसेस होती हैं। जो हम यूज़ कर रही हैं कोड ब्लॉक्स, उसके अंदर एक टैब जो होता है वो 8 स्पेसेस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ आपके लिए। मैं लिखा printf फंक्शन, printf, और मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया डिजिटल, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा /t, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ एजुकेशन, और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये होगा क्या, जो आपका आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन लगा देता हूँ ताकि वो यहाँ से क्या चला जाए, ये अगली लाइन में शो हो जाए आपके पास, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अगली लाइन में चला जाएगा, यानी यहाँ पर मैसेज आपके पास आ जाएगा डिजिटल, ये आ गया आपके पास डिजिटल। उसके बाद टैब का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी ये आपके पास डिस्टेंस आ गया टैब का, और उसके बाद लिखा हुआ आपको मिलेगा एजुकेशन। तो ये थे हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस जो आप मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी सी लैंग्वेज के अंदर। और अब हमारी रह गई है एक्टिविटी 2.8, 2.9 और 2.10। इन तीनों को परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और करते हैं इसको बराह रास्त आपके साथ कंप्यूटर में प्रैक्टिकल। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस आर मोस्ट कॉमनली यूज इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले एस्केप सीक्वेंस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं printf फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने एक स्टेटमेंट राइट कर दिया printf फंक्शन के अंदर। मैं चाहता हूँ ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए डिजिटल एजुकेशन। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है और लास्ट में मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया यानी सेमीकोलन। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। ये मैंने इसको रन किया और ये देखें कि आपके पास स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ आ गया डिजिटल एजुकेशन। अब हम आपकी किताब में मौजूद दिए गए तमाम एस्केप सीक्वेंस को 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप अपने इस एजुकेशन वर्ड के गिर्द सिंगल कोट चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। आपने / लिखा, सिंगल कोट, देन आपने अगेन / लिखा और सिंगल कोट। अब मैं इसको सेव करूंगा और मैंने इसको रन किया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एजुकेशन वर्ड सिंगल कोट के अंदर आ गया है। इसी तरह अगर आप चाहें तो ये डबल कोट में भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे डबल कोट लिख दिया, सेम यहाँ पर भी डबल कोट अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें कि एजुकेशन वर्ड डबल कोट के अंदर आ गया है। और इसी तरह मैं चाहता हूं कि एजुकेशन जो वर्ड है वो / के साथ शो हो जाए, तो अब मैंने ये / अप्लाई कर दिया यहाँ पे भी। एक तो आपके पास एस्केप कैरेक्टर हो गया, दूसरा कैरेक्टर आपके पास फंक्शनैलिटी शो करेगा अकॉर्डिंग टू द एस्केप सीक्वेंस। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूं तो आपके पास स्क्रीन पर एजुकेशन वर्ड के गिर्द सिंगल / शो हो रही है। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप ये बीप बजे एक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यूज करते हैं /a का। अब क्या होगा, आपका कंप्यूटर बीप का साउंड देगा, आप इसको सुन भी सकते हैं। मैं जैसे ही इसको रन करूंगा आप सुनिएगा आपके पास बीप का साउंड आएगा। तो ये आपने देखा कि आपके पास बीप का साउंड आया है। ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने /a लिखा था तो आपके पास बीप का साउंड आ गया। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक प्रीवियस कैरेक्टर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप /b का यूज करेंगे। अब देखिएगा प्रीवियस कैरेक्टर हमारे पास है ये स्पेस। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो डिजिटल और एजुकेशन वर्ड के दरमियान में कोई स्पेस नहीं आएगी,
क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पेस को रिमूव कर दिया है। तो ये थे कुछ एस्केप सीक्वेंस जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं आपकी सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम डिस्कस करें एग्जाम्पल कोड 2.8। यहाँ पर मैं 2 स्टेटमेंट्स लिखूंगा, आपके सामने ये पहली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है। तो इसमें मैं लिख देता हूं माई नेम इज अली, मेरा नाम क्या है, अली है। और यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट में लिख देता हूं प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया, और दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास आ गई है आई लिव इन लाहौर। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स बज़ाहिर तो मैंने अलग-अलग लिखी हैं, लेकिन डिस्प्ले एक ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस्केप सीक्वेंस लिखूंगा \n। अब क्या होगा, माई नेम इज अली एक सिंगल लाइन पर, और नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा आई लिव इन लाहौर। आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देखें कि आपके पास आउटपुट आया है माई नेम इज अली, ये लिखा हुआ आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, इसका क्या मतलब है, आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं तो वहां पे लिखा हुआ आ गया आई लिव इन लाहौर। इसी तरह आप जितनी दफा \n लिखेंगे उतनी दफा वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अगेन इसको रन करके देख लेते हैं। अब आप ये देखेंगे 4 दफा न्यू लाइन पर चला गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 दफा मैंने ये वर्ड लिखा था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल कोड 2.9। यहां पर भी मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं। पहली स्टेटमेंट मेरे पास है माई नेम इज, और उसके बाद मैं दूसरी स्टेटमेंट लिख देता हूं अहमद। ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिख दी। तो आपको क्या लगता है, माई नेम ये अलग लाइन पर आएगा और अहमद एक अलग लाइन पर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आइए इसको रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो आप ये देखें माई नेम इज अहमद, ये दोनों एक ही लाइन पर आ रही हैं। बेशक आप देखें कि आपने दोनों के लिए अलग-अलग प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो एक सिंगल लाइन पर आ रही हैं। तो इस वजह से हम यूज करते हैं न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल कोड 2.10। तो मैं यहाँ पे एक ही प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और बहुत सारी लाइंस में हम अपना डेटा शो करेंगे और टैब का डिस्टेंस भी अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम सेमीकोलन, उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया टैब का डिस्टेंस, उसके बाद मैंने लिख दिया अली। अब मैं चाहता हूं नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, तो ये हो गया नेक्स्ट लाइन के लिए। अब मैं लिख देता हूं एफ नेम यानी फादर नेम, उसके बाद मैं टैब का डिस्टेंस अप्लाई करता हूं और यहां पर आ गया अहमद। उसके बाद मैं चाहता हूं वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, तो मैंने \n लिख दिया और वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा मार्क्स, देन टैब का डिस्टेंस, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 1000। आइए इसको रन करते हैं। ये मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया, तो आप ये देखें कि आपके पास डिस्प्ले क्या आया है, माई नेम, ये माई नेम आ गया, टैब का डिस्टेंस, ये टैब का डिस्टेंस, और अली आ गया। उसके बाद फादर नेम, ये फादर नेम आ गया, और उसके बाद टैब का डिस्टेंस और अहमद लिखा हुआ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन पर चला गया। उसके बाद मार्क्स, और मार्क्स के बाद टैब का डिस्टेंस और 1000 वो शो कर दिया। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.8, 2.9 और 2.10। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस और टैब के लिए एस्केप सीक्वेंस। लास्ट में हमने एग्जाम्पल को 2.8, 2.9 और 2.10 को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।